हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यूटोनियन एमजे चैनल, द चैनल विच क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स का रट्टा नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। तो आज हम देखते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में अगला टॉपिक। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि अगर अपन क्या करते हैं, किसी पदार्थ के अंदर कोई भी संधारित्र है, उसके अंदर अगर अपन क्या करें, परावैद्युत पदार्थ को भरते हैं तो उसकी धारिता का मान बढ़ता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कम होता है, विभव कम होता है और धारिता का मान बढ़ता है। अपन ने देखा। अब अपन देख रहे हैं कि चलो ऐसा हो रहा है तो हम अलग अलग भरें तो धारिता कितनी कितनी होगी, मतलब बढ़ेगा घटेगा, ये अपन ने देख लिया। धारिता बढ़ेगी लेकिन कितनी बढ़ जाएगी ये अपने को देखना है। अगर मैं पूरा भरूं तो क्या होगा, अगर मैं उसको कुछ अंश परावैद्युत पदार्थ भरूं तो क्या होगा, या बहुत सारी छोटी छोटी लेयर परावैद्युत पदार्थों की भर दूं तो क्या होगा, तो धारिता कितनी आएगी, इसका अपने को एक पर्टिकुलर फॉर्मूला जनरेट करना है। क्लियर? तो देखो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, जब पहला है अपने पास में, जब संधारित्र पूर्ण रूप से भरा हो। संधारित्र अपन ने भर दिया है पूर्ण रूप से। किससे भरा है? अरे पानी से नहीं भरा है। किससे भरा है? परावैद्युत पदार्थ से भर रहा है। हर कुछ नहीं भर सकते वहां पे तुम, है ना। तो परावैद्युत पदार्थ से अपने उसको भरा है, तब उसकी धारिता का मान कितना होगा अपने को निकालना है। जब संधारित्र पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरा है तो धारिता का मान कितना होगा, चलो निकाल लेते हैं। तो मान लिया अपने पास में एक संधारित्र है, ये रहा संधारित्र, ठीक है। इसके ऊपर जो आवेश है, यहां पे तो आएगा धनात्मक आवेश, यहां पर आया ऋणात्मक आवेश। इसको अपन ने भूसंपर्कित किया। अब मैं क्या करता हूं कि जो यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो इस साइड में ई है। क्लियर? अब यहां पे मैंने पूर्ण रूप से भर दिया है, इसको एकदम पूरा भर दिया है इसके अंदर तक, ठीक है कि नहीं, एकदम खाली जगह नहीं छोड़ी। इस प्रकार से अपन ने इसको भर दिया है। अब ऐसा करने से उसकी धारिता कितनी हो जाएगी वो अपने को निकालनी है। पूरा का पूरा भर दिया अपन ने, ठीक। तो अब देखो, तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से अपन जानते हैं अच्छे से, C बराबर कितना होता है, Q/V। तो ये लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। V का मान मुझे निकालना है, Q तो अपन नियत रखते हैं, और V बराबर होता है ED। क्या होता है? V बराबर ED। तो V को निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा? विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र, सीधा लिख देता हूं, संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना आता है? E बराबर σ/2ε0 आता था, ठीक है कि नहीं, एक प्लेट के कारण। टोटल जो आता था कितना आता था? σ/2ε0 प्लस का σ/2ε0, यानी कि σ/ε0 हो जाता था। कितना आता था? σ/ε0 जब निर्वात था। अब माध्यम है तो कितना आएगा? E बराबर σ/ε0 की जगह कितना आएगा? या तो तुम क्या करो, मतलब 2ε प्लस का σ/2ε करें, लेकिन सीधा लिख दिया अपन ने, अब वो पहले निकाल चुके हैं। तो ये क्या आएगा? σ/ε0 इंटू में εr, ठीक है। एप्सिलॉन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां पे अपन ने इसको ऐसा लिख दिया है। अब अपन निकालते हैं विभव। विभव आएगा अपने पास, विभव आएगा V बराबर ED, क्योंकि दोनों के मध्य की जो बीच की दूरी है वो कितनी है? D है। तो V बराबर ED आया, तो V बराबर E का मान अपन जानते हैं σ/ε0 इंटू में εr इंटू में D। ये अपन ने V निकाला, ठीक। तो धारिता कितनी आएगी? तो धारिता यानी कि समीकरण 1 में मान रख दूं। अब मैं समीकरण 1 में मान रखने पर, मान
रखने पर। तो इसको चलो मैं Cm मान लेता हूँ, माध्यम भरा है तो अपन Cm मान लेते हैं, क्योंकि निर्वात में अपन ने C माना था, या फिर C0 मान सकते हो निर्वात में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान रखते हैं अपन, तो Cm का जो मान आया कितना आएगा, Q बट्टे इसका मान रखा अपन ने सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r इंटू में d। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q बट्टे सिग्मा की जगह मैं Q बट्टा A लिख सकता हूँ, पृष्ठावेश घनत्व Q बट्टा A, और प्लेट थी फिर भी Q बट्टा A ही आएगा, क्योंकि एक साइड में पूरा का पूरा आवेश आ जाता है। तो कितना आएगा, Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r इंटू में d। तो Q से Q कैंसिल आउट। तो यहाँ पे जो Cm का जो मान आएगा, जो Cm का जो मान आ रहा है वो Cm का मान आएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D इंटू में एप्सिलॉन r। ये धारिता का मान आ जाता है माध्यम में, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इसको ऐसा चाहें तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, Cm बराबर, इसको तो अपन लिख सकते हैं C, क्योंकि निर्वात में जो धारिता निकली थी समांतर प्लेट संधारित्र के लिए वो आई थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। तो ये C मान लिया अपन ने, तो C इंटू में एप्सिलॉन R, यानी कि जो धारिता है यानी कि माध्यम में जो धारिता है, माध्यम में धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है, एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। क्लियर बात, ये अपन ने निकाल लिया, ठीक। अब अपन देखते हैं कि भाई ये तो अपन ने निकाला है जब संधारित्र पूर्ण रूप से भरा हो, जब संधारित्र क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हो। अब अपन ऐसा भी निकाल सकते हैं कि जब संधारित्र आंशिक रूप से भरा हो, यानी कि अपन ने जो ये अपन ने रखा है परावैद्युत पदार्थ रखा है, और इस परावैद्युत पदार्थ का मैंने परावैद्युतांक एप्सिलॉन r लिया है। अगर ऐसा ही अपन क्या करें कि जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो, लेकिन जब ये जो परावैद्युत पदार्थ भरा हो लेकिन एक छोटी सी लेयर, एक पतली सी झिल्ली के रूप में भरा हो, इस प्रकार से भरा हो। सेकंड अपन लिखते हैं, जब परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही अपन काम, वही धारिता का अपन सूत्र लगाएंगे। तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले तो एक संधारित्र लिया, ये ले लेते हैं, मैं संधारित्र ये रहा, ठीक बात। और ये अपने पास में प्लेट B, और यहाँ पे अपने पास आएगा धनात्मक आवेश, ये आया धनात्मक आवेश, और यहाँ आया ऋणात्मक, और यहाँ पे अपन ने इसको कर दिया है भू संपर्कित। बीच की दूरी कितनी, D, बीच की दूरी कितनी, D। और अब मैंने क्या किया कि एक प्लेट रख दी इसके अंदर मैंने क्या किया, एक प्लेट रखी है, ये रखी है अपन ने प्लेट, छोटी पतली सी प्लेट रख दी, ये रखी है अपन ने ऐसे, ठीक है कि नहीं। पहले तो संपूर्ण भरा हुआ था, अब ये एक प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r। इसका परावैद्युतांक जो है वो कितना है, एप्सिलॉन r है। तो अब इसकी धारिता का मान अपने को निकालना है। तो हम जानते हैं भाई कि जो धारिता का सूत्र होता है, जो धारिता का सूत्र है वो कितना होता है, C बराबर Q बट्टे V। समीकरण नंबर 1। वापस अपने को किसका मान ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना, और समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर देना है। अब V का जो मान निकालते हैं वो अपन निकालते हैं E की सहायता से, क्योंकि V और E के अंदर रिलेशन अपन जानते हैं कि V बराबर कितना होता है, ED। एक बात तो अपन जानते हैं ना कि V बराबर कितना होता है, ED, ठीक। अब E जो है निर्वात के अंदर तो कितना होता है, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और माध्यम में यही जो E है वो कितना होगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन, या फिर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r। यानी कि अगर मैं E की बात करता हूं, ये जो अपने पास में E है निर्वात के अंदर, E नॉट मान लेता हूं इसको, निर्वात में मैंने मान लिया E नॉट, जो कि होता है सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। माध्यम में यही E नॉट कितना निकाला अपन ने, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन, या फिर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन r। और यही किया अपन ने, तुम देख सकते हो यहाँ पे, यही अपन ने किया। E का मान तो यही है, और D से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब तुम देखो इसकी मोटाई मैंने ले ली T1, तो अब इसके अंदर दिक्कत ये आती है कि ये जो संधारित्र है उसके अंदर तो क्या है, निर्वात भी है, निर्वात भी है, क्योंकि हवा भी तो है, कुछ न कुछ है, यहाँ पे खाली जगह भी तो है। पहले तो खाली जगह नहीं थी, तो सीधा अपने सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर कर दिया, लेकिन यहाँ पे खाली जगह भी है और पराविद्युत पदार्थ भी है, इसलिए दिक्कत तो क्या है अपने पास में, वही है विभव निकालने की। तो विभव अपन निकाल लेते हैं। तो जो विभव आएगा सबसे पहले तो V बराबर ई डी, यानी कि जो विभव होगा V बराबर कितना आएगा अपने पास में, V बराबर होता है ई डी, लेकिन निर्वात की E का मतलब क्या हुआ, विद्युतशीलता, है ना। अब यहाँ पे निर्वात, अब अपने पास में जो विभव होगा दोनों के अंदर अलग अलग होगा। V बराबर ई डी निर्वात के लिए, V बराबर ई डी किसके लिए, माध्यम के लिए। लेकिन निर्वात की यानी कि E का मतलब क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र, और D मतलब बीच की दूरी, यही हुआ ना। यानी कि निर्वात की विद्युत क्षेत्र इंटू में निर्वात की दूरी, निर्वात का विद्युत क्षेत्र गुणा निर्वात की दूरी, यही होगा ना बेटा। V बराबर ई डी का मतलब तो यही हुआ ना, निर्वात का विद्युत क्षेत्र बट्टा इंटू में निर्वात की दूरी, प्लस माध्यम में विद्युत क्षेत्र या फिर माध्यम में विद्युत क्षेत्र गुणा माध्यम की दूरी, या फिर मोटाई लिखें तो ज़्यादा बेटर है, ये मोटाई है ना। तो तुम देखोगे कि जो टोटल जो V आएगा अपने पास, ये जो V आ रहा है, तो ये जो V आया, सबसे पहले तो ये V आया अपने पास में V बराबर ई डी। पहले तो निर्वात का विद्युत क्षेत्र तो कितना है, ई नॉट, कितना माना अपन ने, ई नॉट, ये ई नॉट इंटू में निर्वात की दूरी कितनी आएगी इस पर, इसमें निर्वात कितना है अपन जानते हैं, दोनों के मध्य की दूरी तो D और माध्यम की दूरी T है, मान लिया T है, तो निर्वात की कितनी बचेगी, D माइनस का T, दूरी कितनी बचेगी। तुम देखो ये दोनों के मध्य की जो टोटल दूरी है वो तो कितनी है, D है, और माध्यम अपन ने भर रखा है T मोटाई का, ठीक है। तो अब खाली जगह कितनी बची, मतलब निर्वात की दूरी कितनी बची, D माइनस का T, तो यानी कि इंटू में D माइनस का T, कोई दिक्कत बेटा, प्लस यहां पे क्या आएगा, माध्यम में विद्युत क्षेत्र और माध्यम की दूरी, माध्यम की मोटाई, तो ये आएगा अपने पास में EM इंटू में T। माध्यम की मोटाई तो अपन ने कितनी ली है, T ली है। अब अपन ये जानते हैं ना, ये जान गए हैं E का मान, E नोट का मान तो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट है, जबकि EM का मान EM है, EM का मान सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन है। तो क्या लिख दिया मैंने, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट इंटू में D माइनस का T, प्लस ये कितना आएगा, सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट इंटू में एप्सिलॉन R इंटू में T, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां पे तुम देखोगे कि सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नोट तो कॉमन आ रहा है ना दोनों के अंदर, तो V बराबर कितना आया, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट कॉमन, और ये आया D माइनस का T प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R, यही आएगा। तो ये अपन ने निकाल लिया मान, किसका, विभव का मान निकाल लिया। अब विभव का मान निकाल लेते हैं तो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर तो तुम देखोगे कि तो C बराबर आएगा, CM मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हैं धारिता इसकी, CM बराबर कितना आएगा, Q बट्टे V का मान सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नोट इंटू में D माइनस का T प्लस का T अपॉन में एप्सिलॉन R, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो यहां से C बराबर कितना होगा, Q बट्टे सिग्मा का मान कितना लिख सकता हूं मैं, Q बट्टे A, तो ये कितना आया, Q बट्टे A एप्सिलॉन नोट, ये कितना आएगा, D माइनस का T प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R। तो Q से Q कैंसिल आउट, और जो C प्राप्त हुआ अपने पास में कितना हुआ, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आया A एप्सिलॉन नोट बट्टे कितना आएगा, D माइनस का T
डी माइनस का टी प्लस का टी अपॉन में एप्सिलॉन आर प्राप्त होगा। यही प्राप्त होगा अपने पास में। ये प्राप्त हो गया अपने पास में धारिता का मान, जो कि अपने को निकालना था जब आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा हो तो धारिता का मान निकालना है। अब अपन सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। जब अपन पूरा भर के देखते हैं तो धारिता ज़्यादा आएगी, आंशिक रूप से भर के देखते हैं तो ज़्यादा आएगी, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ भरेंगे तो ज़्यादा आएगी। वो अपने ऊपर डिपेंड है, ठीक है कि नहीं। बाद में जो कंक्लूजन निकलेगा जिसके द्वारा ज़्यादा धारिता आएगी वही धारिता अपन काम में लेने वाले हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया है ये वाला। अब अपन देखते हैं अगला। रुको। तो अब अपन देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है अपने को, जब जो संधारित्र के अंदर विभिन्न पराविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रखी हों, बहुत सारी रखी हों लेकिन विभिन्न मोटाइयों की रखी हों, तब अपन इसकी धारिता का मान निकालेंगे। और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो अपन ने क्या किया, माना कि यहाँ पे एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र। ये थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र अपन ने लिया। एक प्लेट ए जिसके ऊपर यहाँ पे जो आवेश है वो कैसा है, धनात्मक आवेश। यहाँ पे कैसा आवेश, ऋणात्मक आवेश। और यहाँ पे अपन जानते हैं कि इसको अपन ने किया है भू संपर्कित। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस प्लेट के अंदर, और ये दूरी अपन मान लेते हैं पहले डी, हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर विभिन्न मोटाइयों की अलग अलग क्या करते हैं, पराविद्युत पदार्थ भरते हैं, चाहे वो ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो। तो इसकी धारिता का फॉर्मूला अपने को जनरेट करना है, निकालना है। क्लियर? तो करते हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, एक प्लेट रख दी अपन ने ये वाली, दूसरी प्लेट रख देता हूं मैं ये वाली, तीसरी प्लेट रख देता हूं मैं ये वाली। इस प्रकार से n प्लेटें रखी हैं, ठीक बात। तो यहाँ पे ये जो अपने पास में इसकी जो मोटाई है वो T1 है, इसकी मोटाई T2 है और इसकी मोटाई T3 है, और ऐसे Tn तक मोटाइयाँ हैं, ठीक है। और पराविद्युतांक भी इसका एप्सिलॉन R1 है, एप्सिलॉन R2 है, एप्सिलॉन R3 है और एप्सिलॉन R तक है। इस प्रकार से अपन ने इनके पराविद्युतांक लिए हैं। अब इसकी धारिता का मान मुझे ज्ञात करना है, ठीक है बात। धारिता का फॉर्मूला अपन जनरेट करेंगे। तो मान अपने पास में वापस मान लिया अपन ने पास धारिता की परिभाषा से अपन क्या कर रहे हैं, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा अपने को बताती है कि C बराबर Q बट्टे V, समीकरण नंबर 1, ठीक बात। अब हम क्या करेंगे, V का मान निकालेंगे, और V बराबर कितना होता है, ED, V बराबर ED। तो अब माध्यम के लिए मैं निकालूंगा ED का मान, ठीक है कि नहीं। माध्यम के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम है तो सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ, यहाँ पे अगर निर्वात के अंदर तो मैं ले लेता हूँ E0, जिसका मान कितना आएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं प्रथम के लिए बात करता हूँ तो इसको लिया मैंने E1 जो कि आएगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 1, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 1। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R1, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 1 हुआ माध्यम, आया अपने पास में सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R1। ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा E2 की तो कितना आएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 2, और इसको मैं लिख पाऊंगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R2, ठीक। अब अपन चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मैं चाहूँ तो ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसको। ये जो सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट है वो किसका मान है, E0 का मान है, वो किसका मान है, E0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ E0 बट्टे एप्सिलॉन R1, लिख सकते हैं ना बेटा। ऐसे ही मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे E0 बट्टे एप्सिलॉन R2, या तो ये पुटअप कर दो या फिर ये पुटअप कर दो। इसको पुटअप करने से थोड़ी सी आसानी रहती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, या फिर तुम्हारी इच्छा है वो अपन पुटअप कर सकते हैं। तो V बराबर ED अपने को निकालना है। तो सबसे पहले तो निर्वात के लिए, फिर पहले माध्यम के लिए, फिर दूसरे माध्यम के लिए, फिर तीसरे माध्यम के लिए, फिर nवें माध्यम के लिए, जैसा कि अपन ने जस्ट पहले किया था,
ठीक है, मैं वो थ्योरी वाला पोर्शन नहीं लिख पा रहा हूँ, बस सीधा लिखूंगा मैं, पहले तो माध्यम के लिए फिर प्रथम माध्यम के लिए। तो V बराबर क्या लिखूंगा मैं, V बराबर ED, V बराबर क्या लिखेंगे अपन, ED निर्वात के लिए। तो E नॉट इंटू में E नॉट, तो क्या निर्वात की विद्युतशीलता, जबकि निर्वात की जो बीच की दूरी है वो कितनी आएगी, अगर दोनों के मध्य की दूरी D है और इनके अंदर जो T, इसकी अगर मोटाई मैं निकालूंगा निर्वात की, तो D माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस का T3 प्लस का डॉट 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 Tn तक आएगा। ये आएगा ना, यानी कि जो इसकी मोटाई आएगी वो कितनी आएगी, D माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस T3 प्लस Tn, इस प्रकार से आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये तो आया अपने पास में क्या, प्रथम के लिए, निर्वात के लिए, प्लस दूसरे माध्यम के लिए, प्रथम माध्यम के लिए कितना आएगा, E नॉट बटा एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं अपन। जो विद्युतशीलता तो आएगी E1 है ना, E1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, E नॉट बटा एप्सिलॉन R1, यानी कि E नॉट बट्टे एप्सिलॉन R1, ये तो विद्युतशीलता गुणा इसकी बीच की दूरी कितनी, T1, प्लस E नॉट बट्टे एप्सिलॉन R2 इंटू में T2 प्लस E नॉट बट्टे एप्सिलॉन Rn इंटू में Tn, और ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में। ठीक है कि नहीं, ये कितना क्या निकाला अपन ने, V निकाला। अगर मैं V को और सिंप्लीफाई तरीके से करता हूँ तो V को और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो V को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा कि V बराबर E नॉट तो मैं बाहर ले लूँ, क्या ले लूँ, E नॉट बाहर लूँगा। तो E नॉट जैसे ही अपन बाहर लेंगे तो E नॉट को अपन ने बाहर लिया तो ये आएगा E नॉट इधर इंटू में ये आएगा D माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस Tn। ठीक है, ये आ गया इतना, प्लस का यहाँ पे अपन ने E नॉट बाहर निकाला तो कितना आएगा, T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1, कितना बचेगा बेटा, T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1, तो ये आया T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस का T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn, Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn, Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn आया, ये आ गया अपने पास में। अब इसका मान अपन ने किसका मान निकाल लिया, V का मान निकाल लिया। अपन चाहें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आया D माइनस का T1 प्लस T2 प्लस Tn, प्लस ये आएगा अपने पास में, ये आया अपने पास में T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। इसका मान अब किस में रखेंगे, V का मान अपन निकाल चुके हैं। अगर V का मान मैंने निकाल लिया तो कहाँ रखें अपन, समीकरण नंबर 1 में पुटअप करते हैं। ठीक है कि नहीं, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर अपन लिखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर तुम देखो, अगर समीकरण 1 के अंदर अपन मान रखते हैं तो C बराबर कितना आएगा, C बराबर Q बट्टा V है, तो Q तो ये रहा भाई, Q ये रहा, इसके नीचे V आएगा, और V का मान अपन ने निकाला है, ये रहा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू में D माइनस का T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस या Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। तो Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn, यानी कि मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दिया अपन ने Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। क्लियर, तो यहाँ से एक तो आया ये। अब सिग्मा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q बट्टे A, सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूँ, Q बट्टे A। तो यहाँ से इसको काट के मैंने लिख दिया Q बट्टे A, तो A से A मैं उड़ा दूंगा, A से A अपन ने उड़ा दिया, सॉरी क्या उड़ा रहे हैं बताओ, Q से Q उड़ाया है अपन ने, A से A नहीं उड़ाएंगे, क्या उड़ाएंगे, Q से Q उड़ा दिया अपन ने। तो अब तुम देखोगे कि A एप्सिलॉन नॉट तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर,
तो ये आया अपने पास में C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो ये आया ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे ये आया D माइनस का T1 प्लस का T2 प्लस Tn प्लस का T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस का T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये फॉर्मूला अपने पास में आता है, ठीक है कि नहीं। तो ये अपन निकाल चुके हैं इसकी धारिता का फॉर्मूला, यानी कि यही अपने पास में मेन है इसके लिए। तो अपन ने आसानी से निकाल लिया। अपने को देखने पे ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बाकी का जो कॉन्सेप्ट है वो का वही है। चाहे यहाँ पे मैं 2 रखूँ प्लेट, 3 रखूँ, 4 रखूँ, अपन कितने भी रख सकते हैं, ठीक है ना बात। अब अपन ये देख लेते हैं इन सभी के ऊपर आधारित एक एक न्यूमेरिकल। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 प्लेटें, एक प्लेट है जिसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी है वो 1 mm है, और 120 वोल्ट की बैटरी लगाने पर उसके ऊपर जो आवेश आता है, एक संधारित्र है अपने पास में, 120 वोल्ट की बैटरी लगाने पर उसके ऊपर आवेश जो आता है वो 1.12 माइक्रोकूलम आ जाता है। तो परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए, ये अपने को पूछा है। क्लियर, यानी कि अपने पास में प्लेटें हैं और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल इतना है। तो अपन सॉल्यूशन करेंगे तो तुम देखोगे कि अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए तो कितना आएगा अपने पास में 10 की घात, ये सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये आएगा अपने पास में 100 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, यानी कि ए बराबर 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ पे mm में है, mm में है तो अपने को मीटर में चेंज करना पड़ेगा इसको भी। तो d का जो मान आया वो 1 गुणा 10 की घात -3 मीटर, ठीक। और बाकी सब चीज़ें ठीक है। और माइक्रो का तो अपन जानते ही 10 की घात -6 होता है। तो अपन फॉर्मूला पुटअप कर देते हैं कि C बराबर, और इसके अंदर जो माध्यम भरा हुआ है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है जिसका अपने को परावैद्युतांक मान निकालना है, ठीक है। तो C बराबर कितना होता है A एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R अपॉन में D, पूर्ण रूप से भरा होता है तो अपने पास में ये फॉर्मूला आता है। तो हमें निकालना है एप्सिलॉन R का, लेकिन C गिवन नहीं है, C गिवन नहीं है अपने पास में, एप्सिलॉन R निकालना है। तो लेकिन V दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, और अपन जानते हैं कि Q बराबर कितना होता है CV। तो C बराबर Q बट्टे V, Q बराबर कितना है C बट्टे V। तो यानी कि C बराबर Q बट्टे V, तो यहाँ पे आएगा Q बट्टे V बराबर A एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन R अपॉन में T। तो यहाँ से एप्सिलॉन R का मान अपन निकाल सकते हैं, जो कि आएगा QD बट्टे A एप्सिलॉन नॉट इंटू में V। अब तुम देखो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पे अपन ये वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एप्सिलॉन R बराबर Q का मान तो है अपने पास में कितना 0.12 माइक्रोकूलम, तो यानी कि 0.12 गुणा 10 की घात -6। और D का जो मान है, जो D का मान है, D का मान कितना है 1 mm, तो 1 गुणा 10 की घात -3। अब अपने पास में आया A का मान, A का मान 10 की घात -2, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो तुम देखोगे ये वैल्यू अपन ने पुटअप की है, लेकिन V की वैल्यू पुटअप नहीं की बेटा। V की वैल्यू है अपने पास में 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटा देता हूँ, ये पॉइंट हटा देता हूँ, तो ये कितना आएगा 10 की घात -2। क्लियर, और यहाँ पे पॉइंट हटाया तो ये 12 बना, और ये कट गया यहाँ पे, ये कितना आया 10। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे आया अपने पास में 10 की घात कितनी है -14 है, और ऊपर कितनी है वो अपन देख लेते हैं पहले। एप्सिलॉन R का जो मान है वो कितना आया अपने पास में 10 की घात -6, 10 की घात -3 और 10 की घात -3, यानी कि 10 की घात -11। तो ये आया 10 की घात -11 बट्टे ये 10 की घात -11 हुआ, और ये 10 की घात -2, यानी कि 10 की घात -2, यानी कि यहाँ पे बचेगा 8.85 गुणा 10 की घात -2, और यहाँ पे 10 की घात -11। क्लियर, तो ये कट जाएगा अपने पास में,
ये कट जाएगा और यहाँ पे आएगा अपने पास में 100 बट्टे 8.85। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो एप्सिलॉन आर बराबर, इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड करते हैं अपन ऑलमोस्ट 9 से, तो लगभग 11 के करीब इसका मान आएगा। तो यहाँ यानी कि 11.3 या 11.4 में लिख देता हूँ, तो 11.3 परावैद्युतांक का मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर बात। अगला क्वेश्चन अपन इसी के ऊपर आधारित करते हैं, देखते हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि अपने को बताता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल इतना है और दोनों के जो बीच की दूरी है वो 0.01 मीटर है, और जो इसके मध्य क्या किया गया है कि एक एबोनाइट की छड़ रखी गई है जिसकी जो मोटाई है वो 6 mm है, जिसका परावैद्युतांक 3 है, तो धारिता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बात। अब अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अपन जानते हैं कि C बराबर कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D माइनस का T प्लस का T अपॉन में एप्सिलॉन R। यही तो वैल्यू आती है अपने पास में जब अपन ने T मोटाई की, अपन क्या करते हैं, पट्टिका रखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में। तो यहाँ पे देखो कि C बराबर A का मान अपने को गिवन है, तो क्या आता है 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और एप्सिलॉन नॉट का मान अपन जानते हैं जो कि होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12। क्लियर। और D माइनस का T मोटाई है अपने पास में 0.01 यानी कि 0.01 माइनस 6 mm यानी कि 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 प्लस, और ये आया अपने पास में T अपॉन में एप्सिलॉन R। तो T का मान कितना है, 6 गुणा 10 की घात माइनस का 3 बट्टे एप्सिलॉन R का मान कितना, 3। तो ये तो कट जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर इसका सॉल्यूशन तुम करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 29.5 माइक्रोफेरेड, जिसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है बात। इसको सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इसके अंदर अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन मैंने कैलकुलेशन वैल्यू आप लोगों के लिए छोड़ी है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, सॉल्यूशन नंबर 2। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता C है और दोनों के मध्य की दूरी D है, और इसमें बताया गया कि यदि एक 3/4 मोटाई की पट्टिका इसके अंदर रख दी जाती है, परावैद्युत पट्टिका जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, तो धारिता कितनी हो जाए। ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है और उसकी जो दोनों के मध्य की जो दूरी कितनी है, D है। अगर उसके मध्य 3/4D मोटाई की एक परावैद्युत पट्टिका रख दी जाए जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है, तो धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि Cm बराबर कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D माइनस का T इंटू में प्लस का कितना आएगा, T अपॉन में एप्सिलॉन R। अगर अपन बात कर रहे हैं कि पहले जो इसकी धारिता थी वो अपन ने मान ली C थी, जो कि आई थी A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये जो धारिता है पहले की तुलना में कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि ये तो क्या है, मोटाई है, जो कि क्या है, T है। ये कितनी है, T है। तो यहाँ पे मैं मान रख देता हूँ कि Cm बराबर कितना है, A एप्सिलॉन नॉट बट्टे D माइनस का T, तो D माइनस का 3/4D, तो यानी कि D माइनस का 3/4D प्लस T का मान तो अपन जानते ही हैं कितना है अपने पास में, 3/4D। तो कितना आया, 3/4D अपॉन में एप्सिलॉन R। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो तुम देखोगे कि C बराबर ये आया A एप्सिलॉन नॉट बट्टे ये आया D माइनस का 3/4D, है ना। तो ये कितना आया, D/4, कितना आएगा, D/4। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास में D/4 प्लस इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आया, 3D/4 एप्सिलॉन R। तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, D/4 अपन कांस्टेंट ले सकते हैं यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे तुम देखोगे कि ये वैल्यू अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो ये तो आया अपने पास में Cm बराबर ये है A एप्सिलॉन नॉट
बट्टे d/4 अगर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये आया d/4 कॉमन, और ये आया 1 प्लस का 3/εr, 3/εr, ये वैल्यू आ जाती है अपने पास में। या फिर अपन इसको और कॉमन लेना चाहें, कुछ बाहर निकालना चाहे, तो ये आएगा ε0 बट्टे d/4 इंटू में अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये आया εr, और ये आएगा εr प्लस का 3, εr प्लस का 3। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये εr इधर ले सकता हूँ मैं, तो Cm बराबर कितना आया, a ε0 बट्टे d में 4 εr इंटू में εr प्लस का 3, ये वैल्यू आ जाती है। अब ये वैल्यू मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, तो यानी कि Cm बराबर कितना आया, a ε0 बट्टे εr प्लस का 3 इंटू में d, और ये आएगा अपने पास में 4 εr, यही वैल्यू आएगी नोटा। तो यहाँ से तुम जानते हो कि a ε0d, तो ये किसके बराबर है, c के बराबर है, यानी कि जो Cm का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 4 εr बट्टे εr प्लस का 3, c के बराबर आएगा। ये Cm का मान अपने पास में आ जाएगा, यानी कि इतने गुना प्राप्त होगा Cm का मान। ठीक है कि नहीं? और भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं जो कि अपन आगे देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर अपन इतना ही देखेंगे। चलो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और कमेंट और लाइक करना तो भूलना बिल्कुल नहीं है। चलो थैंक यू।